जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं सुरेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आपने सुना होगा कि एसएससी जीडी लगभग 28,000 के करीब करीब वैकेंसी गवर्नमेंट ने आप लोगों को दे दिया। अब आप लोग का काम है कि आप अपने एक सीट को लेने का प्रयास करना है आपको। और एक सीट मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप हासिल करोगे, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन मेहनत की जरूरत है। और यही चांस है, यही मौका है आपके सामने, या आपको स्टडी करके पढ़ के आपको ये नौकरी लेना ही होगा, है ना। और इसके लिए मैं आपको, हमसे जितना भी सहयोग होगा, मैं आपको अवश्य सहयोग करने का प्रयास करूंगा, है ना। और 2024 जो है आपके लिए एक अच्छा भविष्य हो, तो मेरा प्रयास है कि चलिए आपके लिए मैं कुछ यूट्यूब के माध्यम से फाउंडेशन बैच मैं आपको दे रहा हूं। और इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन अवश्य करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जो बच्चा को मैथ नहीं आता है वो बच्चा बिल्कुल अननोन है। और जिन बच्चों को आता भी है वो बच्चे को भी इस प्रकार की क्लास देखनी चाहिए, ताकि देखने से कोई भी पढ़ा हुआ चीज़ मेरे प्यारे बच्चों बेकार नहीं होता है, वो सफलता की ओर ही ले जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लग जाएं और 2024 जो है अपने एक सीट को पक्की कर लें। आज मैं विभाज्यता के कुछ ऐसे ऐसे, यानी डिविजिबिलिटी के कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लाया हूँ जो 2024 के एग्जाम में डायरेक्ट, किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेशन बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें प्यार अवश्य देंगे। और चैनल को लाइक शेयर अब सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, ताकि हम भी जो मेहनत कर रहे हैं, है ना, उसका हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, देखने को मिलता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हो, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ बात रखना चाहते हैं। वो बात क्या है? माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, लेकिन संसार का दुर्लभ व महत्वपूर्ण ज्ञान हमें फर्स्ट ऑफ ऑल माँ से ही प्राप्त होता है। तो ये आज का कुछ मोटिवेशनल क्यूट था, जो हर बच्चों को जागरूक करेगा, है ना। तो चलिए आइए, आज हम लोग इस सेशन को एक बेहतर सेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन कैसे कैसे सवाल हैं, तो आप इन सवालों को आज हम आपको बहुत डिटेल में, बहुत बेहतर ढंग से आपको मैं आप समझाने का प्रयास करूंगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो इन सवालों में आज का पहला सवाल है प्यारे बच्चों कि कोई संख्या है 157, यहाँ पे स्टार बना हुआ है, 234, यदि 3 से पूर्णतया विभक्त हो, 3 से पूर्णतया विभक्त हो, तो ये जो स्टार है इसकी जगह पर कौन सा अंक होगा, ये आपको निकालना है। तो कुछ मैं ऑप्शन यहाँ पे ले लेता हूँ, ए बी सी डी करके। तो क्या है, 0, 1, 2, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से कोई ऑप्शन है। तो 3 से विभाज्य में आप लोगों ने क्या देखा था कि कोई संख्या में जितने भी अंक हैं उन सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा हो, तो वो संख्या पूर्ण रूप से 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपको पहले सेशन में, पहले क्लास में आप लोगों ने देखा था। तो आइए देखते हैं, पहले 3 से तो सभी नंबरों को जोड़ो।
1 और 5 6, 6 और 7 7 6 13, 13 2 15, 15 3 18, 4 कितना हो रहा है, 18 4 हो रहा है 22। और 22 में इस स्टार की जगह पर यदि मैं 2 रख देता हूँ, यदि मैं 2 रख देता हूँ तो ये बन जाएगा कितना, 24। और 24 तो मेरे प्यारे बच्चों 3 से कट जाएगा। तो जी हाँ, इस स्टार का जो वैल्यू निकल के आया, वो वैल्यू क्या निकल के आया, वो वैल्यू 2 निकल के आया। और यही आज के इन पहले सवाल का आंसर आपके सामने है। आइए देखते हैं ऐसे ऐसे कुछ और सवाल। क्या वो सवाल है? प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, यदि 5, फिर यहाँ पे दोबारा स्टार आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये 3 अंकों की संख्या है, 1 2 3, ये 3 अंकों की संख्या है जो 6 से विभाज्य हो। कितने से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य हो। तो स्टार का न्यूनतम मान क्या क्या हो सकता है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। यानी ये जो स्टार है, इस स्टार का न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकता है, ये आपको प्राप्त करना है। तो देखो कोई भी संख्या 6 से विभाज्य हुआ है, 6 से विभाज्य होने के लिए पहले इसको 2 और 3 दोनों से विभाजित करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि दो, अब कोई भी संख्या के अंत में अगर इकाई अंक अगर 0 2 4 6 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है बस। बट 3 से चेक करते हैं, 3 वाले में सभी अंकों को जोड़ो तो 5 लोग कितना हो गया, 7। अब 7 में मैं क्या जोड़ूं, यदि मैं 7 में 2 जोड़ देता हूँ और 7 में 3 जोड़ते हैं तो 10 होता है, 10 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 में 6 जोड़ते हैं तो 13 बन जाएगा, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 में 7 जोड़ते हैं तो 14 बनता है, ये 3 से डिवाइड नहीं। तो 7 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ तो ये 3 से क्या होगा, अगर 7 में ये 5 तो 7, 7 में यदि मैं स्टार की जगह पर 2 रख देता हूँ तो बन जाएगा 9। 9 क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि संख्या जो है 6 से डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि स्टार के स्थान पर हमको क्या रखना पड़ेगा, स्टार के स्थान पर 2 रखना पड़ेगा। और यही मेरा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए बन गया। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। बिल्कुल इत्मीनान से घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम लेवल को ऊपर की ओर ले जाएंगे और आप ध्यान पूर्वक आप देखिए समझिए, है ना। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इस प्रकार के लाजवाब प्रश्न। लाजवाब इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे सवाल आज मैं लाया हूँ जो आप या तो कभी पढ़े ही नहीं होंगे या पढ़े भी होंगे तो आपको रिवीजन, आपको दोबारा जो है ये सवाल पढ़ के जो है रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, यदि 34, यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स कुछ संख्या छूटा हुआ है, नंबर छूटा हुआ है ना। 6 है, 8 है, 8 है। एक ऐसी संख्या हो जो 9 से विभक्त हो तो x का छोटे से छोटा मान होगा। x का मान पूछा है तो अगर हम ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं तो यहाँ पे 3 है, 4 है, यहाँ पे 5 है और ये क्या है, 6 है। तो कहता है कि यदि 34x6 8 एक ऐसी संख्या है जो 9 से विभक्त हो। अब 9 से विभक्त होने का कंडीशन जो है 3 जैसा है। 3 का कंडीशन क्या कि सभी अंकों का योग देखना था। तो 9 वाला भी सेम है, 3 जैसा ही है। तो जरा चेक करिए, 4 3 7 7 6 13, 13 और 8 कितना हो गया, 21। अब 21 में यदि मैं 6 को जोड़ दूं, 21 में यदि मैं x के जगह पर 6 रख देता हूँ तो 21 में 6 जोड़ दूंगा तो 27 बन जाएगा। और 27 मेरे प्यारे बच्चों 9 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वो x का छोटे से छोटा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो वैल्यू 6 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो x का जो वैल्यू निकल के आया है वो 6 निकल के आया है, जो ऑप्शन नंबर आपको क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो आइए देखते हैं इसी प्रकार से कुछ और बेहतर से बेहतर प्रश्न, है ना। वो क्या है बेहतर से बेहतर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या करता है, कहता है कि यहाँ पे स्टार है। अब कोई जैसा संख्या है, 6 है, 7 है,
3 है, 5 है, और यहाँ पे क्या है, उस संख्या का जो अंक है स्टार है, यहाँ पे 1 है, तो पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो इस स्टार का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो 9 से विभक्त होने के लिए इस स्टार का वैल्यू है, तो आगे यदि मैं आपके सामने ऑप्शन पर लिख देता हूँ, तो ऑप्शन है 4 है, 5 है और 7 है, और क्या है 9 है। तो ये भी 9 से विभक्त है, तो कंडीशन जेट लाइक 3 की तरह ही कंडीशन इसमें लगेगा। तो लगेगा तो देखते हैं जोड़ के, तो 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 से कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। अब मैं 22 में क्या जोड़ूं, तो 22 में मैं अगर 4 जोड़ता हूँ तो 26, 26 तो 9 से कटेगा नहीं, है ना, 26 तो 9 से कटेगा नहीं, 22 में 5 जोड़ेंगे तो 22 और 5 कितना हो गया, 27, 27 जो है क्या होगा, 9 से तो कट जाएगा। तो जी हाँ, इस स्टार की जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा, हमको 5 रखना पड़ेगा। और यही आज के सवाल का एक प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको बिल्कुल कंप्लीटली जो है, बिल्कुल आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को क्लियर करने का प्रयास करें, है ना। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि कंटेंटमेंट में हमारी ओर से कोई कमी नहीं रहेगा। बिल्कुल धैर्य रख पूर्वक रख के उसको देखते रहिए, और कलम कॉपी निकाल के बैठें और नोट्स भी बनाने का प्रयास करें, है ना, ताकि आपको कभी भी कॉपी खोल के देखें तो तुरंत जो है वो बिल्कुल दिमाग में चलता रहे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या करता है। प्रश्न नंबर जो 5 जो है, 6709 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी की योगफल 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन अगर उठा के देखते हैं तो 2 है, 4 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या है, 7 है। तो देखिए 9 से डिवाइड होने का कंडीशन तो अभी अभी मैं कई आपको बताया कि 3 की तरह ही सेम कंडीशन है। सभी अंकों को जोड़ के लिखते हैं तो 7 6 13, 13 9 कितना हो गया, 13 9 हो गया 22। अब मैं 22 में क्या जोड़ दूं कि 9 से डिवाइड होगा, तो 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24, 9 से तो कटने वाला नहीं है, 4 जोड़ेंगे तो 26, 9 से तो कटेगा नहीं, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम 22 में 5 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 27, और 27 बिल्कुल 9 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो छोटी से छोटी जो संख्या दिया हुआ है इस प्रकार से, उसमें हम 9 जोड़ेंगे, सॉरी हम उसमें 5 जोड़ेंगे तो ये संख्या जो है 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये संख्या क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया इस प्रश्न का आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 5824 और यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्टार है, तो पूर्णतया 11 से विभक्त हो। अब 11 से विभक्त होने वाला को आपको मैं प्रूफ बताया था, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब है कि एक को छोड़कर, एक अंक को छोड़कर है ना, दूसरे अंक। अब एक अंक यहाँ पे इसको छोड़ दो, ये देखो, फिर यहाँ पे ये देखो, है ना, इस प्रकार से चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे आपका 6 होगा। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या करता है, 11 से डिवाइड, क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, 11 से डिवाइड। अब 11 से डिवाइड का मतलब है कि अल्टरनेट को चेक करते हैं। अभी देखिए 12 हो गया, तो यहाँ देखिए 5 है 7। अब 7 में मैं क्या जोड़ूं, तो 7 में यदि मैं 5 जोड़ दूं तो ये कितना बना देगा, 12, और ये 8 4 भी क्या हो रहा है, 12, यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर 0, 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो। अगर ये आ रहा हो, है ना, ये आ रहा हो, अल्टरनेट डिजिट के योग का अंतर अगर या तो 0 आ रहा हो या तो 11 का मल्टीपल आ रहा हो, तो जी हाँ ये क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। यानी यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो देखिए 5 है 7 है, 7 5 कितना हो गया, 12, और ये 8 4 कितना हो गया, 12, 12 में से 12 गया 0, जी हाँ ये 11 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमको स्टार की जगह पर कितना रखना पड़ेगा, स्टार की जगह पर 5 रखना पड़ेगा, और यही आपका सी जो है इस प्रश्न का आंसर बन गया। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर कुछ और
जो बहुत लाजवाब प्रश्न है, बिल्कुल अच्छे अच्छे प्रश्न है ना, जो एग्जाम में या तो एसएससी एग्जाम हो या तो रेलवे का एग्जाम हो या कोई अन्य एग्जाम हो, उन एग्जाम में इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आए हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। यदि 92675 और यहाँ पे कुछ स्टार दिया है 2, पूर्णतया 8 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये पूछना है। तो चलिए ऑप्शन ले लेते हैं, ए बी सी और डी। तो पहला में 0 है, 1 है, 2 है और क्या है, 3 है। अब यहाँ पे 8 से डिवाइड का मतलब है कि लास्ट का 3 डिजिट को चेक करेंगे। अब 3 डिजिट को चेक करने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये बना देगा 502। अब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 का 48 की क्या बना देगा, 48। तो 50 में 48 जाएगा 2 और तो 22, तो 22 तो 8 से कटेगा नहीं, तो हम इस ऑप्शन को तो ले ही नहीं सकते हैं। अगर मैं एक ले लेता हूँ, अगर मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं एक ले लेता हूँ, है ना, ऑप्शन नंबर बी, तो 8 का कितना हो गया, 48 हो गया ना, 11 8 3 11 32 हो गया, तो 800 को कितना हो गया, 32। पूरी पूरी जी हाँ काट देगा। अगर हम यहाँ पे स्टार की जगह पर क्या ले लेते हैं, वन ले लेते हैं, तो बिल्कुल ये काट रहा है। तो कहता है यदि 92675 स्टार 2 पूर्णतया 8 से विभक्त हो तो रिक्त स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम 1 ले लेते हैं तो 512 जो है 8 से काट रहा है, इसका मतलब है कि पूरा जो नंबर है ना, इस संख्या जो है वो 8 से क्या होगा, कट जाएगा, यानी 1 हमको आंसर लेना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमको रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 क्या करता है, प्रश्न नंबर 8 क्या करता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में कुछ ले रहा हूँ, 18156, बी है 331145, सी है 202860 और ऑप्शन जो डी है 2023550। और ये 45 से विभक्त होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 45 से विभक्त होने का मतलब है, 45 से विभक्त होने का मतलब पहले इसको तोड़ो, 9 इंटू कितना, 5। और 9 का मतलब क्या है कि सभी अंकों को जोड़ के दे। तो पहला ऑप्शन अगर मैं देता हूँ तो 9 बन जाएगा, 9 10 10 और 5 15 15 6 21, क्या 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं आंसर। इसमें देखो 3 3 6 6 और 7 8 8 4 12 12 5 कितना हो गया, 17। तो ये 17 की जो है ये 9 से तो कटने वाला नहीं, 5 से तो कट जाएगा, तो फिर लास्ट में 5 वाले में रूल क्या आ, या तो 0 रहे या तो 5 रहे इकाई में, तो 5 से कट जाएगा, लेकिन 9 से ये नहीं कटेगा, इसलिए आपका ये नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 2 आ तो 4 8 4 12 6 कितना हो गया, 18। 5 से क्या है कि 0 कट रहा है ना, 5 से कट रहा है, 5 वाले में क्या है कि 0 या यूनिट डिजिट 5 हो, तो 0 तो है, 5 से कटेगा। अब ये 9 से चेक करते हैं, तो 9 से चेक करने का मतलब कि जस्ट लाइक जो है 3 का कंडीशन यहाँ लागू करेंगे, सभी अंकों को जोड़ के चेक करेंगे। तो 2 2 4 8 4 12 6 कितना हो गया, 18। तो 18 जो है ये क्या होगा, 9 से कट जाएगा। तो ये 9 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 45 से ये क्या होगा, 45 से ये कट रहा है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से पूर्णतया विभक्त होगी, 99 से। अब देखिए बड़ा बड़ा संख्या हम आपको दे रहे हैं, कैसे एग्जाम में ऐसे ऐसे सवालों को विद इन सेकेंड जो है हम कर सकते हैं। ये सब कुछ ऑप्शन है जो आपको ऑप्शन के माध्यम से आपको मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ इस प्रकार से। अब ये 99 से विभक्त का मतलब है कि इनमें कौन सी संख्या जो 99 से कट रहा है। तो 99 से कटने का मतलब है कि 11 और 9 को चेक करना है, 11 नंबर 99। तो 11 वाले में क्या होता है, 2 अल्टरनेट डिजिट। तो पहले 9 हम चेक कर लेते हैं, तो 4 4 8 8 है कितना, और 9 7 16 16 5 21 21 और 8 कितना हो जाएगा, 21 और 8 हो गया 29। क्या 29 जो है, 29 जो है
ये 9 से कटेगा? 9 से नहीं कटेगा। चलिए इसको पहला ऑप्शन को ऐसे ही खत्म हो गया। अगर दूसरा ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो 9 11 11 7 कितना हो गया? 11 7 18 18 5 कितना हो गया? 23 23 और 3 कितना हो गया? 23 और 3 26 26 और ये कितना हो गया? 27। ठीक है, 27 तो हो रहा है जो 9 से कट रहा है। अगर सभी अंकों को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? टोटल 27 हो रहा है। 27 है, 9 से कट रहा है। ठीक है भाई, तो हमको 11 भी तो चेक करना है ना। तो 11 अगर हम चेक कर रहे हैं, अगर हम 11 चेक कर रहे हैं तो अल्टरनेट को चेक करिए। तो ये हो गया कितना? 6। और ये हो गया कितना? 9 7 कितना हो गया? 15। अब यहाँ हो गया 7 और 3 10 10 और 2 कितना हो गया? 12। तो ये तो आ गया 3। जबकि नियम कहता है या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल हो। तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी आपका 99 से डिवाइड नहीं होगा। तो आइए देखते हैं आगे के ऑप्शन को हम चेक करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 9 से पहले चेक करिए तो कितना हो गया? 1 और 4 5 5 6 8 6 14 14 4 कितना हो गया? 18। 18 को अगर 9 से भाग देते हैं तो बिल्कुल कट रहा है, 9 से कट रहा है। 11 को चेक कर लेते हैं, 11 चेक कर लेते हैं, 9 से तो कट रहा है। 11 ये चेक कर लेते हैं तो ये अल्टरनेट देखिए 1 है। और कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। अभी 4 5 5 4 कितना हो गया? ये भी 9। यानी जी हाँ, बिल्कुल 0 आ रहा है। अल्टरनेट डिजिट के योग का अंक 0 आ रहा है। तो जी हाँ, ये जो है बिल्कुल 99 से जो है बिल्कुल ये क्या होगा? कट जाएगा। 99 से बिल्कुल ये क्या होगा? ये नंबर कट जाएगा। आई होप कि आज का सवाल आपको भी बेहतर ही लगा होगा जैसा कि मैं आज आपके सामने सवाल रखा हूँ। आइए कुछ देखते हैं कुछ और सवाल। और आज का लास्ट सवाल है, ये अच्छे सवाल है, लास्ट सवाल भी है। देखिए कहता है यदि 6 5 3 यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है ना, ऐसी संख्या हो जो 80 से पूर्णतया विभक्त हो तो x प्लस बाई बराबर करता है 1। यानी x बाई के स्थान पर कुछ तो रखना पड़ेगा ना जो 80 से क्या है? 80 से विभक्त हो। अगर ऑप्शन देखा जाए ए में 2 है, बी में 3 है, सी में आपका क्या निकालना है? एक्स बाई निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स बाई निकालना है। तो सी में कितना है? 4 है और डी में कितना है? 6 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू रखना है। तो देखिए कितना से करता है डिवाइड? 80 से करता है डिवाइड। तो 80 से डिवाइड का मतलब है कि इसको तोड़िए। इसको कैसे तोड़ोगे? 2 गुना 16 5 80 अगर कर देते हैं, 16 5 80 तो 2 गुना 8 गुना कितना हो गया? 5 ना। तो हम चेक करते हैं 2 से, है ना। अगर हम यहाँ पे अगर हम x की जगह पर ले लेते हैं 2 और y की जगह पर ले लेते हैं क्या? 0, है ना। तो अगर 2 लेते हैं तो यूनिट डिजिट तो 0 हो गया। 2 से तो पूरा ये नंबर कट जाएगा। जी हाँ, कट जाएगा सर। 8 से चेक करते हैं तो 8 से लास्ट का 3 डिजिट चेक करोगे तो कितना हो गया? 320। ये क्या होगा? 8 से डिवाइड होगा नहीं, यानी 40 बार कट जाएगा। बिल्कुल 8 से कट रहा है। 5 से चेक करेंगे, यूनिट डिजिट क्या है? आपका 0 है। तो 5 वाला तो रूल करता है कि 0 और 5 भी होना चाहिए। तो 5 से भी क्या हो रहा है? कट रहा है। तो मुझे एक चीज यहाँ से पता चला, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0। अब x का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 2, y का वैल्यू रख देंगे 0। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा निकल के? ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। आई होप कि आपको आज का सेशन बेहतर लगा होगा। आज मैंने आपको विभाज्यता के ऐसे ऐसे सवालों को मैंने कराने का प्रयास किया जो बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्ट रूप से आपको 2024 में देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सेशन बेहतर लगा होगा तो आज आप सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। ये सब आपका फर्ज बनता है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।